हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विज्ञान फोटेक पर। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो प्यारे साथियों, पहला सवाल है किसी संख्या के 3 गुने और 12 का योग 72 है, संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे साथियों, ये बात ही प्रश्न है, इसको हमको सबसे पहले समीकरण बनाना पड़ता है। समीकरण बना के तब मान ज्ञात करेंगे। तो साथियों, तो क्या कहा, किसी संख्या के हमको संख्या नहीं पता, लेकिन ये सवाल कह रहा उस संख्या का 3 गुना कीजिए और उसमें 12 जोड़िए और जोड़ने के बाद आपको कितना प्राप्त हो रहा, 72। ऐसे सवालों को हम मानना पड़ता है। माना हुआ संख्या यक्ष है, कोई चर राशि हम मान सकते हैं साथियों। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या साथियों, क्या माना हुआ संख्या यक्ष है। माना वह संख्या यक्ष है। मान लीजिए प्यार साथी, माना हुआ संख्या यक्ष है। अब क्या, अब प्रश्नानुसार चलेंगे हम डायरेक्ट। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, किसी संख्या का 3 गुना यक्ष का 3 गुना 3 यक्ष बन जाएगा। 4 का 3 गुना 4 यानी 12, 5 का 3 गुना 15, 1 का 3 गुना 3a हो जाएगा। उसी प्रकार से यक्ष का 3 गुना 3x बन गया। और क्या कहता, और 12 का योग, और यदि इसमें आप 12 जोड़ देते हैं तो कितना हो रहा आपका 72 हो जाएगा। अब यह बन गया हमारा समीकरण। अब इस समीकरण को सॉल्व करने का तरीका जिसको पता हुआ लगा लेगा। तो आइए हम सीखते हैं। देखिए 3 यक्ष, देखो इसमें क्या होता है, यक्ष को हम रोक लेते हैं, बाकी अंक को पक्षांतर कर देते हैं। और पक्षांतर करने का भी नियम होता है। यदि आप पक्षांतर का नियम नहीं जानते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो आइए यहाँ पे करेंगे 3 यक्ष बराबर प्लस 12 है, बराबर उधर भेजिए, 72 है। अब प्लस 12 उधर जाएगा तो हो जाएगा -12। 3 यक्ष बराबर, अब देखिए 72 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 60 हो जाएगा। 3 और यक्ष में क्या संबंध है, गुणे का संबंध। और जब गुणे का संबंध वाला कोई अंक है, अगर बराबर उधर भेजेंगे तो बट्टा हो जाता है। यानी यक्ष बराबर 60/3, 3 से काटेंगे 60 को तो 20 बार कट जाएगा। तो यक्ष का मान कितना आ गया प्यारे साथियों, 20। अतः वह संख्या कौन है, 20 है। क्या लिखेंगे साथियों, अतः वह संख्या 20, वह संख्या कौन है, 20 है। तो प्यारे साथियों, इस सवाल का राइट आंसर 20 हो जाएगा। तो आइए हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं अगले सवाल को। साथियों, सेकंड नंबर का सवाल देखिए, सेम उसी वैरायटी का सवाल है। साथियों दिया है किसी संख्या के 1/4, 1/4 का मतलब 1/4 और 1/3 का मतलब 1/3, 2/3 का मतलब 2/3 होता है। साथियों ये भारतीय प्रश्न है, कुछ भाषा का सेंस समझना पड़ेगा आपको। तो चलिए, किसी संख्या के 1/4 से 1 घटाने पर शेषफल 1 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। हमको संख्या नहीं पता है, तो आप मान लीजिए, क्या मानेंगे सॉल्यूशन में, माना वह संख्या यक्ष है। साथियों मान लेंगे, माना वह संख्या क्या है, यक्ष है। वह संख्या यक्ष है। साथियों जिसको ज्ञात करना है उसको हमेशा कोई भी चर राशि मान सकते हैं, ABCD A to Z तक कोई भी मान लेंगे। हमने यक्ष मान लिया। चलिए अब क्या कहा है, संख्या की 1/4। तो प्यारे साथियों, संख्या का 1/4 क्या होगा, निकाल लीजिए। संख्या का 1/4 बराबर 1/4। तो साथियों संख्या क्या माने हैं, संख्या यक्ष माने हैं। यक्ष का 1/4 का मतलब 1/4, का मतलब होता है गुणा। तो यक्ष गुणे 1/4, यक्ष गुणे 1/4, का मतलब होता है गुणा। तो इसको लिखेंगे क्या साथियों, यक्ष गुणे 1/4 यानी कि यक्ष/4। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे बढ़िए, प्रश्न के हिसाब से चलेंगे। प्रश्नानुसार पुनः आप क्या कीजिए, पूरे प्रश्न को पढ़िए एक बार। किसी संख्या के 1/4, संख्या हमने यक्ष मान लिया, संख्या का 1/4 यक्ष/4 हो गया।
से चौथाई से 1 घटाने पर, अब क्या कहा है, यानी x/4 में से हमको 1 घटा देना है तो कितना प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है। यही तो कह रहा है प्रश्न, संख्या के 1/4 से, संख्या में x माने हैं, उसका 1/4 कितना होगा, x/4, उसमें से 1 घटा रहे हैं तो हमें 1 प्राप्त हो रहा है, तो x/4 माइनस 1 बराबर 1 हो गया। बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। अब पक्षांतर का नियम लगा दीजिए, x/4 बराबर -1 है, उधर गया तो 1 और +1 हो गया। x/4 को ज्यों का त्यों लिखेंगे, 1 कितना बन गया प्यारे साथियों, 2 हो गया। अब 4 है ना, अंक को देखिए, समीकरण को हल करने का तरीका ही होता है, अंक को अंक के पास पक्षांतर कर देते, पहुंचा देते हैं। 4 बट्टा में है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी x बराबर 2 × 4, यानी कि 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। अतः वह संख्या कौन है, 8 है। तो लिखेंगे अतः वह संख्या 8 है। प्यारे साथियों, यह रहा प्रश्न नंबर 2 का सॉल्यूशन। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे। तो प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 3 है, एक त्रिभुज के अंतः कोण क्रमशः 3x डिग्री, 2x + 20 डिग्री तथा 5x - 40 डिग्री है, सिद्ध कीजिए कि यह एक समबाहु त्रिभुज है। प्यारे साथियों, इसमें आया है एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का माप ऑलरेडी दे दिया है, इसमें कुछ मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको यह पता होना चाहिए कि एक समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज का प्रगुण आपको जानना होगा। तो प्यारे साथियों, समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है और तीनों भुजा आपस में बराबर है। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। 3 ही कोण होगा, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तीनों कोण इक्वल यानी कि 60 डिग्री का श्योर होना चाहिए। तो साथियों आइए अब इसको हम लगाते हैं। एक हम क्या करते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। मान लीजिए साथियों, यहाँ पे एक त्रिभुज है। अब ये समबाहु कब कैसे होगा, देखिए ABC, जब AB भुजा, AC भुजा और BC भुजा तीनों आपस में बराबर हों और कोण A का भी मान 60 डिग्री होना चाहिए, कोण B का भी मान 60 डिग्री होना चाहिए और कोण C का भी मान 60 डिग्री होना चाहिए, तब हम उस त्रिभुज को कह सकते हैं यह एक समबाहु त्रिभुज है। तो क्या दिया है, कोण A, इसको कोण A को मान लीजिए प्यारे साथियों, दिया कितना है, 3x डिग्री। कोण B को यहाँ पे मान लेते हैं प्यारे साथियों, कितना दिया है, 2x + 20 डिग्री। साथियों इसको हम मान लेते हैं, दिया है कितना, 5x - 40 डिग्री। मान लिया हमने, एकदम बना लिया। साथियों हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, ये तो सबको पता है। लेकिन इसको हमको लगाने के लिए साथियों हम चाहे तो इसको तरीका नंबर 1 से लगा सकते हैं। क्या कि हम जानते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज जब नाम दे दिया है तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, यानी यह 3x है, सवाल कर रहा है 3x है और आप और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का है। तो यानी कि 3x को हम 3x डिग्री को हम 60 डिग्री के बराबर दिखा देंगे। x बराबर तो 60 डिग्री आप बटे 3 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा। x बराबर कितना आ गया, 20 डिग्री। x का मान कितना आ गया प्यारे साथियों, 20 डिग्री आ गया। एक तरीका तो है, कोई जरूरी नहीं है कि हम इस वाले को ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम कोण A को लें, हम कोण B से भी लगा सकते हैं प्यारे साथियों। देखिए कोण B से हम बना रहे हैं यहाँ पे कैसे, यानी कोण B बराबर हमको जानते हैं, कोण B बराबर कौ डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, आपको पता है। आप चूंकि कोण B का मान बुक में जो दिया है, सवाल में जो दिया है 2x प्लस क्या है 20 डिग्री है, बराबर कितना 60 डिग्री। तो अब क्या लिखेंगे, पक्षांतर करेंगे तो 2x बराबर 60 डिग्री और माइनस 20 डिग्री, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 40 डिग्री। x बराबर 40/2 यानी कि कितना आ गया 20 डिग्री। यहाँ पर भी x का मान 20 आएगा, किसी भी को लेके लगाएंगे 20 डिग्री आना है, तय है प्यारे साथियों, है कि नहीं। बात मेरी समझ में, इससे भी लगाइएगा तभी आपका मान x का मान 20 डिग्री 20 डिग्री आएगा। या आप यानी 3x धन 2x + 20 डिग्री प्लस 5x - 40 डिग्री प्लस कर लेंगे तीनों कोणों का, मतलब कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C करेंगे तो 180 अंश आएगा। इससे भी लगाइएगा तो x का मान 20 डिग्री आएगा।
उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आई है। तो प्यारे साथियों, सब कोण का मान कितना आ गया, मतलब कि 60 डिग्री आएगा, पक्का से हो रहा है। देख लीजिए, चूँकि दोनों रूल से लगाए हैं, एक्स का मान कितना है 20 डिग्री प्राप्त हुआ है। देखिए दोनों में एक्स का मान कितना आया 20 डिग्री प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं प्यारे साथियों, कोण ए बराबर कितना माने हैं 3 एक्स माने हैं, 3 गुणे एक्स का मान 20 डिग्री, 20 कितना हो जाए 60 डिग्री हो गया। कोण बी का मान कितना माने आप 2 एक्स प्लस 20 डिग्री है आपके पास, तो हम लिख सकते हैं इसको 2 गुणे 20 आप प्लस कितना 20 डिग्री, 20 दूनी 40, 20 कितना हो जाएगा 60 डिग्री आ गया। यहाँ पे देखेंगे कोण सी बराबर कितना है 5 एक्स माइनस 40 डिग्री है, तो 5 गुणे 20 माइनस 40, 5 चौक को 20, 100 में से 40 कम यानी कि 60 डिग्री। क्या देख रहे हैं कोण ए, क्या देख रहे हैं कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री। जब 60 डिग्री आ गया तो हम कह सकते हैं यह एक समबाहु त्रिभुज होगा। यह तो रहा एक टेक्निक। अब प्यारे साथियों, इसी सवाल को आइए हम दूसरे टेक्निक द्वारा सीखते हैं किस प्रकार से लगाएंगे। साथियों, इसी सवाल को हम दूसरा टेक्निक द्वारा सीखेंगे। आइए देखते हैं। मान लीजिए कि त्रिभुज हमारे पास है, त्रिभुज है ए बी सी, या एक त्रिभुज ए बी सी है। मान लो कि समबाहु त्रिभुज है, हो या ना हो, मान लो, पहले हम सिद्ध करके दिखाएंगे। प्यारे साथियों, तो कोण ए का मान कितना मान लेंगे, कितना दिया है 3 एक्स डिग्री। कोण बी का मान आप मान सकते हैं कितना 2 एक्स प्लस 20 डिग्री, और इसको मान लेंगे प्यारे साथियों 5 एक्स माइनस 40 डिग्री। साथियों इसको हम मान लेंगे। अब देखिए, इसको लगाने का तरीका एक नियम से और हम बना सकते हैं। क्या, मान लीजिए, माना त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। चलिए समबाहु त्रिभुज है, ये तो बात ठीक है। तो कोण ए बराबर माने हो 3 एक्स डिग्री, कोण बी बराबर माने हैं 3 एक्स प्लस 20 डिग्री, और कोण सी बराबर माने हैं 5 एक्स माइनस 40 डिग्री। समझ में आया यहाँ तक? प्यारे साथियों, हम जानते हैं कोई भी त्रिभुज हो, यदि उसके अंतः कोणों को जोड़ेंगे तो 180 अंश होता है। तो प्यारे साथियों, हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब मान हम लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझ में आ गया होगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब कोण ए के जगह कोण ए का मान 3 एक्स, कोण बी के जगह कोण बी का मान, कोण सी के जगह कोण सी का मान रखेंगे। तो चलिए रखते हैं। यहाँ पे देखिए, कोण ए का मान कितना है 3 एक्स डिग्री, प्लस कोण बी का मान 2 एक्स प्लस 20 डिग्री, और प्लस कोण सी का मान 5 एक्स माइनस 40 डिग्री, बराबर हो जाएगा कितना प्यारे साथियों 180 डिग्री। यहाँ पे देखिए 3 एक्स और 2 एक्स, यहाँ पे एक्स कितना है 3 गो है, एक्स कितना है 2 गो है, तो 3 2 5, अब 5 5 10, यानी कि यहाँ पे बन गया 10 एक्स। यहाँ पे देखिए -40 और प्लस 20 करेंगे कैलकुलेशन तो -20 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 10 एक्स बराबर अब 180 डिग्री प्लस कितना 20 डिग्री, तो 10 एक्स बराबर यानी कि 180 और 20 कितना हो जाएगा 200 डिग्री जी। अब देखिए एक्स बराबर 200 डिग्री, अब बटे में कितना हो जाएगा 10, 0 से 0 का लॉस हो गया। तो प्यारे साथी कितना है एक्स का मान 20 डिग्री प्राप्त हो गया। अब एक्स का मान 20 डिग्री प्राप्त हो गया, हमें सिद्ध करना है। बताइए कि यह एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज कब होगा, जब प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा, तब हमारा क्या होगा समबाहु त्रिभुज होगा। अगर भुजा के हिसाब से देखना होता तो तीनों भुजा आपस में बराबर होती, कोण के हिसाब से देखना होगा तो तीनों कोणों का माप 60 डिग्री होगा, उससे न कम होगा न ज़्यादा होगा। तो देखिए कोण ए बराबर कितना माने हैं 3 एक्स डिग्री, तो 3 एक्स मतलब 3 गुणे 20 बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। कोण बी का मान आप कितना माने हो
माने हैं 2x प्लस 20 डिग्री, तो 2 गुणे 20 आप प्लस में 20 दिया है, तो 20 दूनी 40 और 40 20 कितना हो गया साथियों 60 हो गया। अब सुनिए कोण C बराबर साथियों क्या माने हैं, कोण C बराबर माने हैं 5x माइनस 40 डिग्री। तो देखिए x की जगह हमको 20 रखना है, x की जगह क्या लिखना है 20 लिखना है, तो क्या लिखेंगे 5 गुणे 20 माइनस 40, अब 20 25 100 और 100 में से 40 कम यानी कितना आ गया 60 डिग्री। तो साथियों चूंकि हमने क्या देखा कि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C आया कितना डिग्री 60 डिग्री, अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC एक क्या है समबाहु त्रिभुज है। साथियों अगर यह परीक्षा में आएगा तो 2 नंबर में आएगा। उम्मीद करता हूँ प्यारे साथियों कि यह सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आइए साथियों